शबरी नाम की एक युवती थी जो एक शिकारी की बेटी थी। वह एक अच्छी दिखने वाली महिला में से नहीं थी, लेकिन उसका दिल शुद्ध सोने जैसा था। अपनी शादी के दिन से पहले उसने बकरियों और भेड़ों को देखा जो उसके पिता बलिदान करने के लिए लाए थे, क्योंकि यह उस समय शिकारियों में एक प्रथा थी। वह उन जानवरों को मरते नहीं देख सकती थी, इसलिए वह उन जानवरों की हत्या से बचने के लिए सुबह सवेरे जंगल में भाग गई। वह कई शिक्षकों के पास गई और उन्हें अपने शिष्य के रूप में लेने और उन्हें सच्चा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सिखाने के लिए कहा। सभी शिक्षकों ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह एक निम्न जाति की थी और ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए योग्य नहीं थी। भटकते भटकते जब वह ऋषि मतंग के आश्रम में पहुंची, तो ऋषि ने उनकी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा का सम्मान किया और उन्हें अपने आश्रम में स्थान दिया। अन्य ऋषियों और योगियों ने उनकी आलोचना और निंदा की, लेकिन वे अपने निर्णय पर कायम रहे। शबरी ने अपनी पूरी ऊर्जा शिक्षा ग्रहण करने में, गुरु की सेवा में, आश्रम की सफाई, गौशाला के कार्य व अन्य सभी आश्रम वासियों के लिए भोजन का प्रबंध करने में लगा। वर्ष बीतने के साथ शबरी की भक्ति और प्रगाढ़ होने लगी। ऋषि मतंग शबरी से बहुत प्रसन्न हुए और एक दिन उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, तुम जैसी गुरुपरायण शिष्या को अपने कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात महर्षि समाधि में लीन हो गए। शबरी भगवान राम की प्रत्याशा में जीवित रही। वह रोज सुबह उठती और भगवान राम की सेवा करने के लिए बेर इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाती। वह नहीं जानती थी कि श्री राम कब आएंगे। वह जंगल में जाती और हर दिन बेर इकट्ठा करती। इस प्रकार उसने कई साल बिताए। गुरु के आश्रम के पास एक सुंदर और भव्य झील थी, जिसे पंपासर कहा जाता। शबरी, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, पानी इकट्ठा करने के लिए मिट्टी के बने अपने बर्तन के साथ झील पर गई। उसने झील के दिव्य जल को भरने वाली निम्न जाति की स्त्री को सुन लिया और सोचा, निम्न जाति की महिला पानी को अशुद्ध कर रही है। उसने गुस्से में शबरी ऊपर एक पत्थर फेंका। इससे उसके पैर में चोट लगी और खून निकल आया। खून की एक बूंद झील में गिर गई। कुछ ही सेकंड में झील का सारा पानी खून में बदल गया। दर्द से कराहती हुई शबरी अपने भरे हुए घड़े को लेकर अपने आश्रम चली गई। समूह में किसी ने कहा, भगवान राम आए हैं, वे जंगल में भटक रहे हैं, वह हमारी मदद कर सकते हैं। आइए हम उनके पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस रक्त को फिर से पानी में बदल दें। राम उनके अनुरोध पर पम्मा सरोवर में आए। यह हर जगह लाल था। ऋषि उनके चारों ओर खड़े थे। राम ने पूछा, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ऋषियों ने कहा, भगवान, आपके पैर का स्पर्श इसे पानी में वापस बदल देगा। श्री राम ने उनसे पूछा, बताओ यह पानी खून में कैसे बदल गया? एक ऋषि ने कहा, यहाँ एक ऋषि रहते थे। उनके पास एक बहिष्कृत शिष्य शबरी थी। उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वह शबरी अभी भी जीवित है। वह इस झील से पानी लाने के लिए आई थी। एक ऋषि ने उस पर एक पत्थर फेंका। इससे वह घायल हो गई और उसके खून की एक बूंद इस झील में गिर गई। इस प्रकार से सारा पानी खून में बदल गया। शबरी का नाम सुनते ही श्री राम ने अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रख दिए और कहा, हे ऋषियों, ये शबरी का खून नहीं था, मेरे दिल का खून था। मैं इसे साफ नहीं कर पाऊंगा। श्री राम ने कहा, मैं उसे देखने आया हूं, उसे मेरे पास लाओ। उसे लाने के लिए किसी को भेजो। एक ऋषि शबरी के पास गया और कहा, भगवान राम आए हैं और वे आपसे अनुरोध कर रहे हैं। भगवान राम का नाम सुनते ही शबरी उन्हें देखने के लिए दौड़ी। ऋषियों ने सोचा कि उनकी अशुद्ध छाया भगवान को नहीं छूनी चाहिए और उन्हें रोकने की कोशिश की। उसके पैरों की मिट्टी पानी में गिर गई, क्योंकि वह जल्दबाजी में चल रही थी। खून वापस पानी में बदल गया। हर कोई हैरान था और खुद से पूछ रहे थे, क्या हुआ, क्या हुआ? भगवान राम ने कहा, क्या तुमने देखा? शबरी के पैरों की धूल ने झील को शुद्ध कर दिया है। मैंने उसमें स्नान किया, अपना मुंह साफ किया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। शुद्ध भक्त के पैरों से धूल झील को शुद्ध करती है। शबरी ने भगवान राम से प्रार्थना की, अब आप मेरी कुटिया पर आइए। हे भगवान, मैंने इसे आपके लिए फूलों से सजाया है। मैं आपके लिए मीठे बेर लेकर आई हूँ। कृपया मेरे भगवान आइए।